रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या है कि द प्रोसेस यूज फॉर RE मीन्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन डोमेन, द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग द रिक्वायरमेंट। तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है प्रोसेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एप्लीकेशन डोमेन पे एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग द रिक्वायरमेंट्स। सो नंबर ऑफ जेनेरिक एक्टिविटीज़ कॉमन टू ऑल प्रोसेसेस। तो ये जनरल एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉमन है। पहली एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मीन्स क्या होता है कि रिक्वायरमेंट गैदर करना आपने। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक दफ़ा आपने रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर लिया, अब आपने उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस के बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, देन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इन प्रैक्टिस requirement engineering is an iteratively activity in which these processes are interleaved। कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ये सारे जो है ये एक आइटरेटिव एक्टिविटी है जिसमें ये बार बार प्रोसेस जो है वो होते रहते हैं। अब इसमें देखें स्पाइरल व्यू बताया हुआ है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का। सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मॉडलिंग आ गया, उसके बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट आ गई है, फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई है। आप इसको मिड से अगर देखना स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट से शुरू हो रहा है। उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट एलोकेशन आ रहा है कि यूज़र जो है उसकी रिक्वायरमेंट को हमने इकट्ठा कर लिया है। और नेक्स्ट पेज पे यूज़र स्पेसिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग, सिस्टम रिक्वायरमेंट एलोकेशन, उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मॉडलिंग एंड देन रिव्यूज़। तो इस तरह आपको ये स्पाइरल मॉडल जो है वो नज़र आ रहा होगा। दिस स्पाइरल मॉडल अकोमोडेट अप्रोचेस टू डेवलपमेंट वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर डेवलप्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल। रिक्वायरमेंट जो है हर लेवल पर डिटेल से बताई हुई है। The number of iterations around the spiral can vary, so that the spiral can be exited after some or all of the user requirement have been elicited. Requirements elicitation, requirement gathering. The aim of requirement elicitation process are to understand the work that stakeholder do, कि वो वर्क अंडरस्टैंड करने के स्टेकहोल्डर ने क्या करना है, एंड हाउ दे माइट यूज़ अ न्यू सिस्टम टू हेल्प सपोर्ट दैट वर्क, कि और ये सिस्टम को किस तरह से सपोर्ट करेगा वर्क करने के लिए। ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क विद स्टेकहोल्डर टू फाइंड आउट अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन, वर्क एक्टिविटीज़, the services and system features that stakeholder want, the required performance of the system, hardware constraint and so on. Sometime requirement elicitation को requirement discovery भी बोलते हैं। इसमें टेक्निकल स्टाफ है जो कि कस्टमर के साथ वर्किंग कर रहा है to find out about the application domain, the services that system should provide and the system operational constraint. Next है इसमें may involve end users। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है समटाइम इट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। इसमें टेक्निकल स्टाफ भी इंक्लूड होता है, ठीक है, जो कि वर्क करता है कस्टमर के साथ। इसमें एंड यूजर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, मैनेजर्स, इंजीनियर्स दैट आर इन्वॉल्व इन टू मेंटेनेंस, डोमेन एक्सपर्ट्स, ट्रेड यूनियंस। सो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं।
रिक्वायरमेंट स्टेशन में सॉफ्टवेयर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क विद अ रेंज ऑफ सिस्टम स्टेक होल्डर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो सिस्टम स्टेक होल्डर के साथ काम करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन, द सर्विसेज दैट द सिस्टम शुड प्रोवाइड, द रिक्वायर्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स एंड अदर सिस्टम्स। इसमें जो स्टेजेस इंक्लूड हैं उसमें रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, जब हमने रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर कर लिया फिर हमने इसको क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड निगोशिएशन कि प्रायोरिटाइज कर लेना हमने रिक्वायरमेंट्स को कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है, सेकंड प्रायोरिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, ओके। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्पेसिफाई करना है हमने रिक्वायरमेंट, किस तरह की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। हमारे पास है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के दौरान। स्टेक होल्डर डोंट नो व्हाट दे रियली वांट। स्टेक होल्डर्स को खुद को नहीं पता असल में एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं या इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स इन देयर ओन टर्म्स। स्टेक होल्डर जो हैं वो आपको जो रिक्वायरमेंट बताएंगे उनकी अपनी टर्म है उसमें वो एक्सप्रेस करेंगे। डिफरेंट स्टेक होल्डर में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। Organizational and political factors may influence the system requirements. The requirements change during the analysis process. New stakeholders may emerge and the business environment may change. कि रिक्वायरमेंट जो वो चेंज हो रही है एनालिसिस प्रोसेस के दौरान। जो न्यू स्टेक होल्डर है उसने जो है वो रिक्वायरमेंट बताई अपनी, तो वो स्टेक होल्डर में इमर्ज एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज, तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी हो सकता है चेंज हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस इमेज में रिक्वायरमेंट डिस्कवरी है। दूसरे नंबर पे क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट को एक दफ़ा डिस्कवर करने के बाद हमने इसको क्लासीफाई कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। देन रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड नेगोशिएशन। रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी हमने सेट कर ली है, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये इसके प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं कि रिक्वायरमेंट डिस्कवरी क्या है, रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रायोरिटाइजेशन क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है। इथनोग्राफी क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे आर यूज्ड इन अ सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट में बी जनरेटेड और कंस्ट्रेंड बाय दैट एनवायरनमेंट। One reason why many software systems are delivered but never used is that their requirements do not take proper account of how social and organizational factors affect the practical operation of the system. Ethnography is an observational technique that can be used to understand operational process and help derive requirements for software to support these processes. Requirements जो कि डिराइव होती हैं उसमें यह है कि people actually work rather than the way which process definition suggests they ought to work. मीन्स कि सजेशन से ज़्यादा वो आपका सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। रिक्वायरमेंट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ अदर पीपल एक्टिविटीज़। अवेयरनेस ऑफ व्हाट अदर पीपल आर डूइंग लीड्स टू चेंजिंग इन द वे दैट वी डू थिंग्स। फोकस इथनोग्राफी developed in a project studying the air traffic control process, combines ethnography with prototyping,
Prototype development results in unanswered questions which focus the ethnographic analysis. The problem with ethnography is that it studies existing practices which may have some historical basis which is no longer relevant. अब इसमें जो इसकी डायग्राम है, इथनोग्राफिक एनालिसिस सबसे पहले, उसके बाद डीब्रीफिंग मीटिंग्स, देन फोकस इथनोग्राफी, देन प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन। फोकस इथनोग्राफी के बाद सिस्टम प्रोटोटाइपिंग। अगर सिस्टम प्रोटोटाइपिंग में कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से डीब्रीफिंग मीटिंग्स करेंगे या प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन पे जाएंगे। उसके बाद जेनेरिक सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो सिस्टम प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाएगा। Scenarios and user stories are real life examples of how a system can be used. कोई भी सिनेरियो या यूजर स्टोरीज जो हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं कि सिस्टम किस तरह में इस्तेमाल करना है। स्टोरीज एंड सिनेरियोज आर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ सिस्टम में बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क। तो ये सिनेरियो आपको बताता है कि आपके सिस्टम ने किस तरह से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। Because they are based on practical situations, stakeholders can relate to them and can comment on the situation with respect to the story. Requirement specification में क्या है कि the process of writing down the user and system requirement in a requirement document. User requirement have to be understood by end user and customer who do not have a technical background. System requirement are more detailed requirement and may include more technical information. The requirement may be part of a contract for the system development. It is therefore important that these are as complete as possible. Ways of writing a system requirement specification. सबसे पहले नोटेशन में आएगा नेचुरल लैंग्वेज। क्या द रिक्वायरमेंट आर रिटन यूजिंग द नंबर्स sentences in natural language. Each sentence should express one requirement. तो ये नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ और हर सेंटेंस जो है उसमें एक रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये नीड है। द स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज में द रिक्वायरमेंट आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म और टेम्पलेट। ईच फील्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई हुई हो। ग्राफिकल नोटेशंस में आपको ये बताया हुआ कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है सिस्टम के लिए, यूएमएल यूज किस एंड सीक्वेंस डायग्राम are commonly used. मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन में क्या है कि these notation are based on mathematical concept such as finite state machines और stats. So इसमें आपने इनको यूज़ करना है। They cannot check that it represents what they want and are reluctant to accept it as a system contract.